हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 98 है। हम कर रहे थे बेटा चैप्टर 4 और आज करेंगे उसकी लास्ट एक्सरसाइज को डिस्कस्ड। फर्स्ट सम देखिए, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, हमने ये हमारी समकोण त्रिभुज बना ली पी क्यू आर, और जहां पे कोण क्यू है वो कितने डिग्री का है बेटा? 90 डिग्री का है। अब हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। त्रिभुज के तीनों ही कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा? 180 होता है। पी क्यू आर पी क्यू, इन तीनों ही कोणों का जोड़ हो गया 180। पी क्यू आर का मान कितना है? 90 डिग्री। 90 को उधर लेके गए, 180 में से 90 गए तो बेटा 90, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर इन दोनों ही कोणों को जोड़े तो 90 आएगा, और ये वाला कोण अकेला 90 का है। ठीक है, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला कोण छोटा है 90 डिग्री से, या फिर 90 डिग्री वाला कोण बड़ा है इससे। ऐसे ही ये अकेला कोण 90 से छोटा है, या फिर 90 वाला कोण इस वाले कोण से बड़ा है। ठीक है, हमारे पास एक रिजल्ट है बेटा। मान लिया ये कोण है हमारा 40 डिग्री का और ये कोण है हमारा 70 डिग्री का। ए बी सी, जस्ट ये अज्यूम किया है। तो इन दोनों में से कौन सा कोण बड़ा है? ये वाला कोण बड़ा है। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है? ए बी। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है? ए सी। तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, मतलब ए बी हमारी ए सी से बड़ी होगी। ये रिजल्ट है। यहाँ पे देखते हैं इसने क्या कहा, क्यू आर पी छोटा है 90 डिग्री से, तो क्यू आर पी के सामने वाली भुजा क्यू आर पी, इस कोण के सामने वाली भुजा बेटा पी क्यू, साइन वही रहेगा 90 डिग्री, 90 के सामने वाली भुजा पी आर। ऐसे ही आर पी क्यू, इस कोण के सामने वाली भुजा आर क्यू, 90 के सामने वाली भुजा पी आर। पी क्यू पी आर से छोटी है, आर क्यू भी पी आर से छोटी है, मतलब पी आर सबसे बड़ी है। और पी आर ही हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, कर्ण होती है। और हमें यही दिखाना था कि जो कर्ण है वो सबसे लंबी भुजा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। ये कोण 90 डिग्री का, तो मतलब ये वाला कोण 90 से छोटा, इसके सामने वाली भुजा ले ली है, इसके सामने वाली भुजा ले ली है। ये वाला कोण 90 से छोटा, इसके सामने वाली भुजा ले ली है, इसके सामने वाली भुजा ले ली है। जैसे ही हम हमारी भुजाओं पे पहुंचते हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है कि पी आर क्या है? दोनों ही बाकी भुजाओं से बड़ी है, और पी आर ही हमारी क्या थी? हाइपोटेन्यूज थी, कर्ण थी। सेकंड सम देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा। इन फिगर, इस आकृति में साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। जो त्रिभुज ए बी सी है, इसकी भुजा ए बी को पी तक बढ़ा दिया है, ए सी को क्यू तक बढ़ा दिया है। और क्या दे रखा है? पी बी सी लेस देन क्यू सी बी। पी बी सी, ये वाला जो कोण है वो क्यू सी बी इस वाले कोण से छोटा है। शो दैट AC इज ग्रेटर देन AB। आपने क्या दिखाना है कि जो AC है वो AB से बड़ा है। मतलब हमें इस त्रिभुज में आना पड़ेगा कोणों को लेके, ताकि बड़े वाले कोण की सामने वाली भुजा को हम बड़ा कर पाए। बेटा हम जो भी रिजल्ट निकालेंगे आए तो हमारा गिवन से ही का। हमें दिया क्या हुआ है? एंगल PBC लेस देन एंगल QCB। ठीक है, दोनों ही तरफ हमने माइनस का साइन जब लगाया तो हमारी जो इनइक्वालिटी थी ये बदल गई। लेस देन था, किस में चला गया? ग्रेटर देन में। कैसे हुआ ये रिजल्ट? देखो बेटा, 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है। बट -2 और -3 में से कौन सा बड़ा है? माइनस का 2 बड़ा है। जब दोनों ही तरफ हम माइनस का साइन लगाते हैं या घटाते हैं तो हमारी ये इनइक्वालिटी बदल जाती है। यहाँ पे लेस देन था, बट जैसे ही दोनों के साइड माइनस का निशान आया ये ग्रेटर देन में बदल गया। इनको 180 में से घटा दो। ये लाइन है, लाइन पे बने कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा? 180। 180 में से अगर इधर वाला कोण घटेगा तो ये वाला आएगा ABC। ऐसे ही 180 में से इधर वाला कोण घटेगा तो ये आएगा ACB। अब इनके सामने वाली भुजा देख लो। ABC के सामने वाली भुजा क्या है बेटा? AC है। ACB के सामने वाली भुजा क्या है बेटा? AB है। और हमें यही
दिखाना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखो 1 2 3 4 5 स्टेप में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। ये तो हमारे पास गिवन ही था, यहाँ पे दोनों साइड हमने माइनस ही लगाया है, साथ में निशान चेंज किया है, फिर दोनों साइड हम 180 को लेके आए हैं, 180 में से एंगल घटाया तो हम इस त्रिभुज में चले गए हैं, इनके कोणों में हमें रिलेशन पता चला और उन कोणों के सामने वाली भुजा हमने लिख ली। थर्ड सम को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर ये आकृति आपको दे रखी है, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, बी है ए से छोटा है, सी इज लेस देन डी, सी डी से छोटा है, शो दैट ए डी लेस देन बी सी। हम गिवन का यूज करेंगे, जब इन कोणों में रिलेशन पता है तो इनके सामने वाले भुजाओं में भी रिलेशन होगा। कोण बी, बी के सामने वाली भुजा का क्या नाम है बेटा, ए ओ लिख दिया। एंगल ए के सामने वाली भुजा का नाम क्या है, बी ओ। एंगल सी के सामने वाली भुजा का नाम क्या है, ओ डी। डी के सामने वाली भुजा का नाम क्या है, ओ सी। दोनों को ऐड कर दिया, जैसे हमने ऐड किया, एओ में ओ डी जोड़ी तो ए डी आ गई है, बीओ में बी सी जोड़ी है तो बी सी आ गई है। ये हमारा बेटा रिजल्ट आ गया है। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, जो गिवन है उसी से ही हम भुजाओं पे पहुंचे और फिर दोनों को जोड़ दिया। नेक्स्ट हम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, AB and CD are respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral ABCD. ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें AB सबसे छोटी है और CD सबसे लंबी भुजा है। Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. ये दो चीजें हमने दिखानी है। अब देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास दो पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में तो हम यही एंगल दिखा पाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट दिखा पाएंगे। देखिए ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इन विच जिसमें ए बी सबसे छोटी है, सी डी सबसे लंबी है। ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी को हमने क्या कर दिया, मिला दिया है। अब देखिए बेटा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी इधर वाले त्रिभुज में हमें क्या कहा गया है कि ए बी सबसे छोटी है, तो हम लिख सकते हैं बी सी जो है वो बड़ी है ए बी से, बिल्कुल। अब बी सी के सामने कौन सा कोण है, एंगल 8 है, इन सबको नाम दे दिया कोणों का, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी सी के सामने कौन सा एंगल है बेटा, 8 है। ए बी के सामने कौन सा एंगल है बेटा, 3 है। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ए बी सी ये वाली हमने ली थी, अब कौन सी लेंगे, इधर वाली लेंगे, ए सी डी। अब इसमें हमें पता है कि सी डी सबसे बड़ी है, तो सी डी को हम लिख सकते हैं ए डी से बड़ी है, बिल्कुल सी डी बड़ी है ए डी से। सी डी के सामने वाला कौन कौन सा है बेटा, एंगल 7 है। ए डी के सामने वाला कौन कौन सा है बेटा, 4 है, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इन दोनों को हमने जैसे ही ऐड किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये एंगल ए है हमारा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये एंगल सी है हमारा। एंगल ए बड़ा आ गया एंगल सी से और यही बेटा हमें शो करना था। देखिए बेटा सीधा सीधा गिवन का यूज हो रहा है, ए बी सबसे छोटी है तो दूसरी भुजा को हमने ए बी से बड़ा कर दिया, सी डी सबसे बड़ी है तो दूसरी भुजा से हमने सी डी को बड़ा कर दिया। बड़ी भुजा के सामने वाला कौन बड़ा है, वहां से हमारे रिजल्ट आए, दोनों को ऐड कर दिया और हमारा रिजल्ट आ गया। अब दूसरे वाले को देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, ये वाला लेते हैं, ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में लिख सकते हैं ए डी ग्रेटर देन ए बी, ए डी बड़ी है ए बी से, क्योंकि ए बी तो सबसे छोटी है ना, तो ए डी के सामने कौन सा कोण है बेटा, एंगल 1 है। ए बी के सामने इस त्रिभुज में देखना है, आगे पीछे नहीं जाना है, सिर्फ इस त्रिभुज में ए बी डी माइंड में ये रखनी है, इधर वाली त्रिभुज ए बी के सामने वाला कौन सा कोण है, एंगल 6 है, इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब तक इधर वाली त्रिभुज ली थी तो अब हम ये वाली त्रिभुज लेंगे, इसमें सी डी हमारे पास सबसे बड़ी है तो लिख सकते हैं सी डी बड़ी है किससे, बी सी से। अब सी डी के सामने वाला कौन कौन सा है, इस त्रिभुज में देखना है, एंगल 2 है, और बी सी के सामने वाला कोण इस त्रिभुज में देखना है, एंगल
5 है। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। दोनों को जोड़ दो, 1 + 2, 1 में 2 जोड़ेंगे वो बड़ा ही रहेगा, 5 + 6, 1 और 2 को ऐड करें तो ये बेटा एंगल बी आ रहा है हमारे पास। 5 और 6 को ऐड करें तो ये एंगल बेटा डी आ रहा है। एंगल बी बड़ा है एंगल डी से और यही हमें दिखाना था। देखिए बेटा, एक बार हमने ये त्रिभुज ली है और इधर वाली त्रिभुज लिया है, पूरा क्वाड्रिलेटरल बना लिया। फिर एक बार हमने ये वाली त्रिभुज ली है और इधर वाली त्रिभुज ली है। जो सबसे छोटी भुजा थी उसको सबसे छोटा ही लिया है दूसरी भुजा से, और जो बड़ी वाली थी उसको दूसरी भुजा से बड़ी ली है। हमारे पास ऑटोमेटिक इस तरह से आ रहे हैं कोण कि हम जैसे इनको जोड़ेंगे हमारे पास ए और सी में रिलेशन आएगा और बी और डी में रिलेशन आएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर, इस आकृति में आपको क्या कह रखा है कि पी आर बड़ी है पी क्यू से, पी आर बड़ी है पी क्यू से, एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, और ये लाइन इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। हमने एक एंगल 1 और एंगल 2 का नाम दे दिया। प्रूव दैट, हमें ये रिलेशन दिखाना है। ऑब्वियसली हम गिवन का यूज करेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में ये चीज हमें दे रखी है। जब हमें पता है कि भुजा कौन सी बड़ी है तो इनके सामने वाला कोण भी बड़ा होएगा। पी आर के सामने वाला कोण ये है पी क्यू आर, पी क्यू के सामने वाला कोण ये है। दोनों तरफ हमने क्या किया है, एंगल 1 को ऐड कर दिया। यहाँ पे भी एंगल 1 को ऐड कर दिया, यहाँ पे भी एंगल 1 को ऐड कर दिया। बट हमारे पास रिजल्ट क्या है, 1 और 2 बराबर है, तो इस साइड हमने एंगल 2 ले लिया और इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब देखिए जरा, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1, इन दोनों ही कोणों की क्या वैल्यू आएगी। इस त्रिभुज में बात करें, इस छोटी वाले त्रिभुज में, तो तीनों कोणों का जोड़ बेटा 180 आएगा। इनकी वैल्यू निकालें तो ये प्लस का है, उधर जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ऐसे ही इस छोटी वाले त्रिभुज में तीनों ही कोणों का जोड़ 180 आएगा। यहाँ से पी एस आर को उस साइड लेके जाए तो ये माइनस का आ जाएगा। इस इक्वेशन 3 का नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख दो। पी क्यू आर प्लस एंगल 1, इसकी वैल्यू ये आई है, और पी क्यू आर प्लस एंगल 2, इसकी वैल्यू ये आई है। तो इनके बीच में यही रिलेशन आ जाएगा। 180 से 180 बेटा कैंसिल आउट कर दो, माइनस की टर्म है। जैसे ही हम इनको दोनों को प्लस में लेके जाएंगे हमारा इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, और यही हमें देखो बेटा प्रूव करना था। ठीक है, दोबारा देख लीजिए बेटा, गिवन से हमने एंगल पे पहुंचे, दोनों ही साइड एंगल 1 हमने ऐड किया है, क्योंकि 1 2 के बराबर है तो 1 की जगह 2 रख दिया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, वहां से इसकी वैल्यू निकाली। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, वहां से इसकी वैल्यू निकाली। जैसे हमने वैल्यू रखी है, हल्का सा सिंप्लीफिकेशन है और हमें जो प्रूव करना था हम वहां पे पहुंच गए। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, show that of all line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest. दर्शाइए कि एक रेखा पर एक बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें जो लंब होता है रेखाखंड सबसे छोटा होता है। ये क्या कह रहा है बेटा, एक लाइन है और ये कोई भी बाहर पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस लाइन पे हम जितने भी रेखाखंड खींच सकते हैं उसमें जो ये लंब डलेगा ना, ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, हमने ये बताना है। हमने क्या किया, ये लाइन ले लिया और कोई बाहर इस पे पॉइंट P ले लिया। एक तो हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला और एक कोई और पॉइंट ले लिया। ठीक है, हमने क्या दिखाना है कि जो PM है ये छोटा है सबसे। अब देखिए ये तो लंब है, यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा। PM परपेंडिकुलर है L से, परपेंडिकुलर है तो M कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब अगर ये 90 हो गया तो इन दोनों कोणों का जोड़ 90 है, बट N तो 90 से छोटा ही रहेगा। एंगल N इज लेस देन 90। अब N के सामने वाली भुजा क्या है, PM, M के सामने वाली भुजा क्या है, PN है। ठीक है, मतलब PM हमारी छोटी आ गई। ऐसे आप और कोई भी पॉइंट अगर लेंगे तो PM सबसे छोटी ही आएगी, और हमें यही दिखाना था कि लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.4 और साथ साथ चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो गया है बेटा।
होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लेना बेटा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।